चलो आज इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं और इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन पर सीएटी सेल ने एक भी साल ऐसा नहीं कि क्वेश्चन छोड़ा है करके 2023 में कुछ क्वेश्चंस कम आए थे, लेकिन बाकी सेक्शन में ये भर भर के आया था। बाकी सेक्शन में भर भर के आया था। कभी कभी तो कोई कोई शिफ्ट में दो दो एग्जाम्पल फेंक दिए इसने, यानी 3 भी फेंक दिए, ये भी हुआ है। ठीक है ना। तो ये टॉपिक उतना इम्पोर्टेंट है। पहले तो आज बेसिक कर लेते हैं हम फर्स्ट लेक्चर में, क्या क्या इंटीग्रेशन में होता है क्या क्या नहीं, इसके फार्मूले भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले इसका बेसिक जो फार्मूला है एक्स टू द पावर एन वाला, ये रहता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। एक कांस्टेंट हम लोग देते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि क्वांटिटी को इंक्रीज करने वाले हैं। ठीक है ना। तो प्लस सी दिया है, तो ये पहला फार्मूला है। इसके रिलेटेड अगर कोई एग्जांपल देखना है तो सिंपल सा एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि अगर मान लो एक्स क्यूब दिया है, इसका अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना है एक्स टू द पावर 4 प्लस सी, ये इंटीग्रेशन का इसका फार्मूला है। सिंपल सिंपल सा समझ में आया आप लोगों को। तो ये सिंपल लैंग्वेज में फार्मूला है इसका। हम लोग आगे देखते हैं। इसके पूरे जितने भी फार्मूले वो लिखने का प्रयास करते हैं, आपको बताने का प्रयास करता हूँ। अगर e टू द पावर x है तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है। यदि कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब जो हमें फंक्शन जो दिया है, x में दिया है, y में दिया है, उसके अलावा दूसरी क्वांटिटी आती है और उसको लगकर नहीं आता है कांस्टेंट को फंक्शन, तो मान लो उसका इंटीग्रेशन हमें, मान लो x है तो ये x लिख लेते प्लस, अभी x में फंक्शन चल रहा है तो x ही ले लेते। ठीक है ना। उसके बाद में है ए टू द पावर एक्स। ए टू द पावर मतलब कांस्टेंट का पावर यदि इंटीग्रेट फंक्शन हो तो हमें क्या आता है, ए टू द पावर एक्स लॉग ये आता है। इंटीग्रेशन अपॉन 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, तो इसका आता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। मॉड क्यों लगाते हैं, इसलिए अगर निगेटिव क्वांटिटी आ जाए तो भी वो पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि लॉग निगेटिव हमें नहीं चलता, इसलिए मॉड लगाते हैं। ये सिंपल सी बात है। ये हमें क्या बता रहा है, अगर नीचे में हमें लीनियर फॉर्म में यदि कोई भी एक्सप्रेशन आया तो उसका लॉग हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल थोड़ा सा बाजू में देख लेते हैं। एग्जांपल एक देख लेते हैं इसके लिए। अगर मान लो 1/3x प्लस 2 आया तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3x प्लस 2 अपॉन इसका अंदर का लीनियर फॉर्म का डेरिवेटिव, तो ये कितना आ गया 3 प्लस, ये हो गया आंसर। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जब भी लीनियर फॉर्म 1 अपॉन में आ जाए या 1 के जगह कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाए, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाए, तो आप लोग उसको इस तरीके से कर सकते हो। अगर यहाँ पर मुझे 5 आता, यहाँ पर मुझे 5 आता तो 5 यहाँ पर बाहर रखते थे हम लोग। यहाँ पर क्या रखते थे, बाहर रखते थे। ये ध्यान में रख देना इसके लिए। ठीक है। आगे करते हैं हम लोग। ए टू द पावर हो गया। ठीक है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, और इसको मिटा देता हूं। आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है ना। ये चीजें समझ में आई होंगी तो इसको मान लो समझ में आया होगा, ऐसा मैं समझ लेता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है प्लस सी। ठीक है ना। उसके बाद में सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan प्लस। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है। ठीक है ना, बराबर है। उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स होता है। उसके बाद में कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स होता है प्लस सी। ठीक है ना।
तो ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, आपके लिए लिख के दिए हैं मैंने। उसके बाद में देखो या अपसेंड में हमें क्या अपसेंड में मुझे टैन दिख रहा है, कॉट दिख रहा है, सेक दिख रहा है और कोसेक दिख रहा है। तो उनके इंटीग्रेशन देखो कैसे होते हैं, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स, इनके इंटीग्रेशन कैसे निकलते हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का साइन दे देता हूँ। इनके इंटीग्रेशन हमारे कैसे निकलते हैं, सबके लिए क्या कॉमन रहता है, लॉग कॉमन रहता है, ये ध्यान में रख देना, सबके लिए लॉग है, ठीक है, सबके लिए क्या है, लॉग है। टैन आया तो यहाँ पर देख लो, हमारा टैन का सेक के साथ ये दिख रहा है, रिलेशन दिख रहा है। तो या टैन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, सेक एक्स होता है, और कॉट एक्स का कितना होता है, साइन एक्स प्लस सी। और सेक एक्स का देखो, सेक एक्स का रिलेशन सेक और टैन है, तो यहाँ पर लिख लो सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी। और कोसेक का रिलेशन देखो कॉट के साथ है, तो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये चीजें आ चुकी है। तो ये सिंपल सी बातें हैं, ठीक है ना। यहाँ पर डेरिवेटिव में हमें पावर के बारे में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी सॉल्व करने, कोई थी क्या, नहीं। इंटीग्रेशन में यदि आपका लीनियर फॉर्म आए और उसका पावर कुछ भी आए तो आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप डायरेक्टली सॉल्व करते हो, एक्स टू द पावर एन के हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, बात समझ लो, इसको सॉल्व कर सकते हो कोई भी पावर आए, ओके। मतलब बोलने का मेरा मतलब है अभी कुछ पॉलिनोमियल डेरिवेटिव के जैसा नहीं है कि आप चाहे वो सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो यदि मेरे पास 2x³ प्लस 4x प्लस 5x इसका पावर अगर मैं 8 लेता हूँ, इसको सॉल्व करना है तो इंटीग्रेशन में डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है सॉल्व, ठीक है, डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर सकते इसको। मैंने तो ऐसे एग्जाम्पल कभी अपने लाइफ में छुड़ाए नहीं है, अगर होते होंगे तो मुझे पता नहीं, ठीक है। तो देखो आपको इसके जगह अगर कोई पॉलिनोमियल फॉर्म आए, इसका पावर पॉलिनोमियल मीन्स लीनियर फॉर्म है और इसका पावर दुनिया में कुछ भी रहे, इसको डायरेक्टली हम लोग डील कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली डील कर सकते हैं। देखो इसका इंटीग्रेशन कैसा होगा, एक्स टू द पावर एन वाला होगा, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 टू द पावर 10 अपॉन 10, और इसका डेरिवेटिव कितना हो गया 4, इसको डील कर सकते हैं। मतलब एक चीज आपको पता चल गई, अगर लीनियर फॉर्म, लीनियर जो फॉर्म है उसके पावर ब्रैकेट की कुछ भी है तो हम इंटीग्रेशन में डायरेक्टली उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक के आगे जितने भी पावर आएंगे और उनका होल पावर अगर बड़ा आता हो तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व नहीं करते हैं, वो हम लोग क्वेश्चन सीरीज में देखेंगे कि उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है ना, उसको सब्स्टिट्यूशन के तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो आपको ये पैटर्न समझ में आ चुका है पावर के बारे में, और कुछ टिग्नोमेट्रिक फॉर्म के बारे में भी बता देता हूँ। पॉलिनोमियल फॉर्म के बारे में आपको बता दिया है कि पावर या रिस्ट्रिक्टेड है, हम सॉल्व नहीं कर सकते डायरेक्ट डेरिवेटिव के जैसे, यहाँ पर लीनियर फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं लेकिन अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वैसे ही इंटीग्रेशन के बारे में है, सॉरी टिग्नोमेट्रिक के बारे में, टिग्नोमेट्रिक में हम सिर्फ दो ही पावर डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, स्क्वायर में, टिग्नोमेट्रिक स्क्वायर में दो ही पावर डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, वो कौन से, सेक स्क्वायर एक्स और टैन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। क्यों कर सकते हैं भाई, क्योंकि अब भी पढ़ाया, क्योंकि उनके इंटीग्रेशन निकलते हैं,
अदरवाइज हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, अदरवाइज हम लोग डायरेक्टली पावर नहीं सॉल्व कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। उसके लिए हमें आइडेंटिटीज, फॉर्मूलीज वो सब यूज करने पड़ेंगे। जैसे मान लो मुझे साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता, मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ क्या? नहीं निकाल सकता हूँ। इसके लिए अगर मुझे निकालना है तो अभी मैं कुछ फार्मूले सबके लिए लिख के देता हूँ कि स्क्वायर के क्यूब के कैसे सॉल्व करना है। और स्क्वायर और क्यूब लगभग, क्यूब तो टैन का भी आता है, ठीक है ना, टैन का भी आता है। टैन को कैसे डील करना है ये भी मैं बता दूंगा, साइन को कैसे करना है, टैन स्क्वायर को कैसे डील करना है, टैन तक की क्यूब तक की सबकी कहानी मैं बता दूंगा, ठीक है। जो डायरेक्टली हम कर सकते विदाउट सब्स्टिट्यूशन, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हो तो हमारे दिख नहीं रही है दूसरी क्वांटिटी, अकेला भाई बैठा हुआ है, उनकी चीजें बता रहा हूँ, कॉमन वाली चीजें नहीं बता रहा हूँ। अब देखो यदि साइन स्क्वायर एक्स आता है, इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है, तो मैं 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 2 इसको लिखूंगा, ठीक है ना, बाद में इनको सेपरेट कर दूंगा, ठीक है। कुछ आता होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। ये कहा किया था हमने, मॉर्निंग में देखा था एक क्वेश्चन में, एंड वाले, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से डील करते हैं, मतलब ये फार्मूला लिखना जरूरी, ठीक है। वैसे ही हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स के लिए भी करते हैं, 1 माइनस प्लस कॉस 2x डिवाइड बाय 2, इसके लिए भी हम लोग, ठीक है। यदि मेरे पास tan स्क्वायर एक्स आ जाए, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 यूज करते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकलता है, 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, ठीक है ना। तो ये डील करते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखते हैं। हम कोसेक स्क्वायर के एक्स के लिए क्या करते हैं, कोसेक स्क्वायर का तो है, कोसेक स्क्वायर का तो है हमारे पास, कॉट स्क्वायर एक्स के लिए क्या करते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स के लिए कोसेक स्क्वायर एक्स -1 इनका यूज करते हैं, ठीक है ना। टोटल बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है ना। इस चीजों का यूज करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन निकले। चीजें मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। ये सिंपल चीजें मैंने बता चुका हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्या आता है, 1 अपॉन लीनियर फॉर्म या कांस्टेंट अपॉन लीनियर फॉर्म क्या होता है, ये भी चीज मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना, कि कैसे सॉल्व करना है। अगर समझ में नहीं आए तो 10 बार इस वीडियो को रिकॉल कर देना, आपको इसकी चीजें समझ में आ जाएंगी क्वेश्चन सॉल्व करते समय। अब नेक्स्ट इसका यूज जो है इंटीग्रेशन में हम पढ़ने वाले हैं, ये ऐसा है कि कुछ क्वांटिटियां हमको, कुछ इक्वेशंस ऐसे आते न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आते, कैसे आते, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में आते, ठीक है ना। अब मान लो कि देखो, अगर भाई देख लो मेरे पास ऐसे आया 2x प्लस 3, ठीक है ना, यहाँ पर 3x प्लस 2 आ गया। सर इसको हम लोग डील कैसे करें भाई, इसको हम डील कैसे करते हैं, तो यह दो चीजें, अगर आसानी से डील होता हो, आसानी से डील होता हो तो ठीक है, नहीं तो आप जब, अब ध्यान में रखना मेरी एक चीजें, यदि न्यूमरेटर का पावर हाईएस्ट डिग्री और डिनोमिनेटर का पावर, मतलब पावर या डिग्री इक्वल हो, क्या हो, इक्वल हो, ऐसे समय क्या यूज करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या यूज करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। 9th क्लास में पढ़े हो और 12 में अच्छे तरीके से क्लास किए हैं, समझ में आया, तो 12 में भी आपने किया होगा। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब क्या होता है कि यहाँ आ गया 3x प्लस 2 और यहाँ आ गया 2x प्लस 3,
ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो आपको चीजें समझ में आ जाती है। क्या करना है, 2/3, ये 2 लेना है, डिनोमिनेटर यहाँ रखना है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2x आ गया, 2 इंटू 2 4/3, ये आ गया, ये माइनस माइनस ये तो कट गया। ठीक है, 3 माइनस मतलब 9 में से 4 गया, 5/3, ये 5/3 आ गया। ठीक है ना, ये ऐसे ही करना है, नहीं तो भागेश्वर धाम जाना पड़ेगा पर्ची निकालने के लिए। पास होते क्या नहीं, है क्या नहीं? वो पास करवा देते हैं, है क्या नहीं, जादू से। तो ये आ गया। ठीक है, तो चलो हम लोग करते हैं। तो अभी लिखना है, इसको कैसे लिखेंगे फिर? ये हो गया आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2/3 3x प्लस 2 प्लस कितना 5/3, और नीचे में क्या आ जाएगा हमें 3x प्लस। ठीक है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर आती नहीं होंगी तो आपको तो वो सीखना पड़ेगा। चलो इसको सेपरेट कर दो, 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 3x प्लस 2 प्लस 5/3, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 ऐसे लिख लो। ठीक है, ये तो कट गया, ये 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1, ये 1 का इंटीग्रेशन निकल जाएगा भाई। ठीक है, ये 1 प्लस 5/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x प्लस। ठीक है, अब 1 का इंटीग्रेशन तो आप निकाल सकते हो, वो तो x होता है, और 5/3 ये क्या हो गया, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3x प्लस 2, ये बन गया प्लस। ठीक है, समझ में आई बात, क्या नहीं आई? समझ में आई। अगर यही क्वेश्चन अगर इसको रहने देता हूं ऐसे ही, तो बाजू में थोड़ा सा इसको सेट करके मैं और पढ़ा देता हूँ कि ये क्वेश्चन और दूसरे तरीके में भी आपको पूछ सकते हैं। ये कैसे पूछते हैं आप पीडीएफ देख लेना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। पीडीएफ मोर में चले जाना, डिस्क्रिप्शन में वहां पर पीडीएफ आपको मिल जाती है, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना, मेरी पीडीएफ मिल जाती है आपको सॉल्व करने के लिए, मतलब पूरी इसकी नोट्स मिल जाती है जो क्लास की है आपने। आपको करने की जरूरत नहीं है, मतलब लिखने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है, वहां पर डायरेक्टली आपको मिल जाता है। ठीक है ना, ठीक है। ओके, अब देखो यही क्वेश्चन यदि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 और ये इस तरीके से आ जाए तो सर क्या करूं? दोनों का पावर तो सेम है, लीनियर फॉर्म है, चाहे यह पावर क्वाड्रेटिक में हो, काय में भी हो, कैसे भी हो, सॉल्व कैसे करना है? लॉन्ग डिवीजन से करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर एक मिल जाए तो। ठीक है, सबसे बड़ा पावर क्या है, सेम है, तो सबसे बड़ा पावर सेम है तो। अब देखो यार रूट आ गया, सर इसको कैसे सॉल्व करूं? कुछ नहीं करना है भाई, ऐसे ही लॉन्ग डिवीजन लिखना है। यहाँ पर हमें करना है, देखो 2/3, ये आ चुका है 3x प्लस 2, ये आ चुका है 5/3, और ये आ चुका है अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 2। ठीक है जी, और ये हो गया 2/3, ये हो गया 3x प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 2 प्लस 5/3, और ये अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 2। यहाँ तक पहुंच गए आप लोग? अरे पहुंच गए क्या? तो यहाँ से खटाक से कटा दो, ये रूट कट जाएगा ये, तो ये अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 2 बन जाएगा। ठीक है ना, प्लस 5/3
और इसको डील करने का, इसका पावर कितना रूट बोला तो 1/2, तो ये 3x प्लस 2 टू द पावर कितना हो गया -1/2। तो इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये 2/3, इसको एक बार और एक स्टेप में लिख देता हूँ, 2x प्लस 2 का स्क्वेयर प्लस 5/3 इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 द पावर -1/2, और ये 1/2 है, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर दो, 3x प्लस 2 इसका +1 कर दिया, तो आपको शॉर्टकट बताई थी 2 + 1 3, और डिनोमिनेटर जो है वो, तो ये बताया था 3/2, और इसका डेरिवेटिव इंटू 3, ठीक है ना, प्लस 5/3 3x प्लस 2 +1 क्या माइनस, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा इंटू 3 प्लस 3, बाकी कैलकुलेशन आप देख लो। मतलब दोनों में करने की प्रोसीजर अलग है क्या? नहीं है। इस एग्जाम्पल में आप देख लो कि अगर पावर सेम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो चाहे रूट भी आए तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। ये तरीका मैंने बता दिया, कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकोगे। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल तो आना बंद हो गया, 23-24 के एग्जाम्पल देखो बहुत हाई लेवल आ रहे हैं, सब सब्स्टिट्यूशन पर आ रहे हैं। ये एग्जाम्पल आगे चल के अपने को कहीं मिलते हैं, ठीक है ना, मतलब सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करने के बाद ये मिलते हैं, मतलब प्रोसेस बढ़ रही है। शॉर्टकट वाटकट भूल जाओ, शॉर्टकट का जमाना चला गया है। एक जगह शॉर्टकट लगता है, लेकिन आगे का बहुत बड़ा सॉल्व करना पड़ता है। अगर वो नहीं करोगे, बोलोगे शॉर्टकट बताऊंगा और शॉर्टकट से हो जाएगा, नहीं होता वो। अब नहीं रहे वैसे एग्जाम्पल, 23-24 से सीईटी सेल ने पूरा चेंज कर दिया है सबका। अगर आप वेक्टर देखोगे ना 2024 के एग्जाम्पल, तो जेई के 23 के एग्जाम्पल आए एक साल पहले के बाद के, इतना अपडेट क्वेश्चन फेंक रहा है। देख लो, इसमें भी एक क्वेश्चन वैसे फेंका गया है, खतरनाक चीज हो चुकी है, ठीक है। चलो, अब दूसरा इसमें और पढ़ाने का रह गया, एक सिंपल में पॉलिनोमियल। अगर मान लो देखो i इज इक्वल टू x³ + 1 है और यहाँ x+1 है, हमें क्या दिख रहा है? इस पर से हमें क्या दिख रहा है? इस पर से ये दिख रहा है कि न्यूमरेटर का ये जो डिग्री है या फिर पावर है सबसे बड़ा, वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर के पावर से, ये चीज मुझे दिख रही है। ऐसे केस में भी लॉन्ग डिवीजन ही यूज करना, ऐसे केस में क्या करना है? लॉन्ग डिवीजन यूज करना। तो i इज इक्वल, चलो लॉन्ग डिवीजन यूज कर देते हैं, क्या कर लोगे? कर लोगे? आगे बढ़ू? चलो आप भी कर लो, आप ऑनलाइन वालों को भी बता रहा हूँ, ऑफलाइन वाले तो बोल रहे हैं करना है, आता है उनको तो आप भी कर लो, नहीं आते होंगे तो 9th क्लास के लॉन्ग डिवीजन के वीडियो वगैरह ऑनलाइन में देख लो, तो हो जाएगा कवर, ठीक है। चलो अगला टाइप, आईएमपी रिजल्ट। आईएमपी रिजल्ट, अब इसमें कुछ रूट के बारे में क्वेश्चंस आते हैं जो रिजल्ट दिखाते हैं कि वो हमें सॉल्व करने पड़ते हैं। रिजल्ट मतलब किस तरीके से रिजल्ट है, देखो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी पेपर में आते हैं, आ चुके हैं, लेकिन अपडेट में नहीं आए हुए। जैसे मान लो 2x+1 है -2x+3 है, ठीक है। इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। आपने जब क्लास में जब एक्सरसाइज की होंगी तो इस तरीके से क्वेश्चन आए होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को डील करने के लिए देखो रूट है, यहाँ पर एक चीज बड़ी मस्त दिख रही है, ये जो है ना, ये 2x है और बीच में माइनस दिया है, माइनस दिया है तो प्लस दिया है, तो कुछ होता है क्या? नहीं,
+2 या -2 हम पर कोई इफेक्ट उसका होने वाला नहीं है भाई। यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी चलेगा, समझ लो, प्लस माइनस कुछ भी चलेगा, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल को रैशनलाइज करना है। क्या करना है? रैशनलाइज करना है। ऐसे एग्जाम्पल को रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करना मतलब क्या है, मैं आपको बता दूं। अगर मेरा यहाँ निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके लिए बता रहा हूँ, ऐसे रिजल्ट है, ठीक है। लेकिन या क्या हो जाएगा, या तो देखो आप लोग समझ लो, मैं अब यहाँ पर एक काम करता हूँ, माइनस ही कंसिडर करता है, तो ये नीचे का है ना इरेज कर देता हूँ। ये भी एक माइनस है ना, इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना, प्लस इरेज कर देता हूँ। अब ध्यान लो, या तो मैं प्लस कर रहा हूँ या कितना है +1, माइनस ऑलरेडी मेरा गिवन है या गिवन है। तो यहाँ पर अगर मैं 2x+1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x+3 लिख दूं, देखो तो यह सीन क्या बन रहा है, या सीन ऐसा बन रहा है कि भाई ये है या माइनस है, तो ये भी तो ये है, लेकिन यहाँ प्लस है, ये क्वांटिटी सेम है, या बी है या बी है। ये कुछ इनटू में ये तो देखा देखा दिख रहा है, ये तो a² माइनस b² का फार्मूला है सर, करेक्ट है। अगर ये a² माइनस b² का फार्मूला है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो इसको अब मैं डील कैसे करता हूँ, देखो इसको डील करना कैसा है, ये भी लीनियर फॉर्म में ही आएंगे, बात समझ लो, ये भी काय में आएंगे, लीनियर फॉर्म में ही आएंगे। तो इसको अब डील कैसे करना, अब इसको डील करने का एक तरीका ऐसा है, देख लो कि ये 3 तो बाहर निकाला, इसको 2x+1 टू द पावर 1/2 लिख दो, प्लस 2x+3 टू द पावर 1/2 लिख दो, और नीचे में क्या हो जाएगा, स्क्वायर होने के बाद 2x+1 माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -2x-3, ये दो तो कट गए, 1 में से 3 गए, -2 बाकी रहा, तो 3/-2, और इनका इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व करते 2x+1, तो ये बन गया 3/2 +1 करने के बाद नीचे में भी 3/2 इंटू 2 गेट कैंसर, प्लस 2x+3 टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू 2 गेट कैंसल। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ऐसे क्वेश्चन आए हैं सीईटी करके, ये क्वेश्चन लिया है कि इस क्वेश्चन को डील कैसे करना है। यदि दो रूट आते हैं, लीनियर फॉर्म है, ऊपर में कांस्टेंट है, तो इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। समझ में आ गया आप लोगों को? पक्का। एक और क्वेश्चन सीईटी हरकत करता है, बीच बीच में भी बड़ा हरकत कर देता है सीईटी से। कभी कभी तो हार्ड क्वेश्चन देते हैं, लेकिन बाकी टॉपिक के हार्ड है तो इंटीग्रेशन इजी कर देता। तो मैंने एक दो क्वेश्चन ऐसे भी सेंड किए हुए, i=x³ + 2x+1 अपॉन ये क्यूब में है x⁴ है। भाई बच्चा डर जाता है, या क्यूब है x⁴ वहां भी है, डर जा। देखो सिंपल सी बात है, अकेला x है, ये डिवीजन में हो या मल्टीपल में, वो कितने भी रूट में दो, घबराओ मत। आपको कुछ फार्मूले बेसिक में पढ़ाए थे मैंने। तो ये चीजें ऐसी है, 3x+2x+1, घबराओ मत, इस चीज को घबराओ मत, क्योंकि देता है कभी कभी। क्या करता है, अगर वेक्टर के एग्जांपल हार्ड डे एक आधे शिफ्ट में तो इंटीग्रेशन इजी देता है, लेकिन इतना भी इजी नहीं देता है कि ऐसे भी बच्चों को आ जाए। समझ में आया ना आप लोगों को? ऐसे भी बच्चों को आ जाए इसलिए नहीं देता हूँ। वो क्या करता है, इसे रूट वूट भयान इमेज तैयार कर देता है आपके सामने, आपको सॉल्व करने के लिए। तो इसको लिखना है x⁴/3, ये तरीका मैंने बताया आपको। इसको ऊपर में लेके जाओ, ये माइनस हो गया x³ + 2x+1, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, बाद में इंटीग्रेशन सॉल्व कर दो। समझ में आया ना? मल्टीप्लाई करना है मतलब
या प्लस कर दो, 9 में से 5 तो कर ही देता हूँ एक एग्जांपल। ये देखो या प्लस कर दिया, 3 3 जा 9 में से 5 गया, तो 9 में से 4 गया तो 5/3 आ गया। यहाँ पर 1 है, +1 3, तो यहाँ आ गया x⁻⁻⁻⁻³ आ गया, और प्लस x⁻⁻⁻⁴/3। इसका इंटीग्रेशन आप लोग सॉल्व कर सकते हो, तो ये सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है। ये तरीका हो गया पूरा बेसिक का, जो आपका एक्सरसाइज फर्स्ट में आए हुए है। ठीक है ना। अगर यदि आपको सेकंड एक्सरसाइज का बेसिक होना, तो सेकंड एक्सरसाइज में बेसिक में कुछ नहीं है। अगर आपको डेरिवेटिव आता है, यदि आपको डेरिवेटिव आता है तो आपको सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो ये बात